आप लोगों को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें जो बहुत सारी शॉप्स खुली बच गई थी हमारे मार्केट एरिया में, उनको खोल दिया गया है। और उसी अनुरूप जिला कांगड़ा में भी आज आदेश जारी किया जा रहा है और कर्फ्यू में रिलैक्सेशन देते हुए बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स, हेयर सलून्स, लिकर वेंट्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफ़ेज़ एंड ईटिंग जॉइंट्स के अलावा जितनी भी दुकानें हैं, ये सारी की सारी अब कल से खोली जाएंगी जिला कांगड़ा में। इसके अलावा जो मल्टी ब्रांड रिटेल है और सिंगल ब्रांड के जो मॉल्स हैं, वो भी उनको अभी खुलने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा जितने भी हैं, चाहे हार्डवेयर की शॉप्स थी या बाकी शॉप्स थी, वो शॉप्स अब खुलना शुरू हो जाएंगी। और साथ ही और भी एक डिसीजन लिया गया है कि अभी जो कर्फ्यू में रिलैक्सेशन था वो सुबह 8 से 11 दिया जा रहा था। अब ये जो रिलैक्सेशन है सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक दिया जाएगा, तो 4 घंटे की जो डील है अब लोगों को दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और बहुत सारे सॉइल डेवलपमेंट के वर्क्स थे जो नहीं हो पाए थे जिला में, उनको भी खोल दिया गया है। और जो फॉरेस्ट की एक्टिविटीज़ हैं उनको भी खोल दिया गया है। इसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स थे जो यद्यपि उनको खोल दिया गया था लेकिन किसी वजह से वो खुल नहीं पा रही थी, उसको भी थोड़ी सी रियायत देते हुए GMDIC को रिस्पॉन्सिबल किया गया है कि जो भी फैक्ट्रीज नहीं खुल पा रही हैं, क्या वजह है, उनको देखें और उनको खुलने में मदद करें। इसके अलावा जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और ख़ास करके हमारा जो युवा वर्ग है जो सुबह आमतौर पर वॉक करता था, जॉग करता था, उन लोगों के लिए सुबह 5:30 बजे से 7 बजे का समय दिया गया है मॉर्निंग वॉक्स के लिए और रन के लिए। इसके अलावा जो एक बड़ा डिसीजन ये लिया गया है कि जो हमारे हिमाचल के लोग हैं जो जिले से बाहर इस वक्त हैं, उनको कैसे यहाँ तक पहुँचें। और क्योंकि अब लगभग 30 दिनों से ऊपर से वो स्ट्रैंडेड हैं कहीं ना कहीं पर, और ऐसी बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही थी कई दिनों से, और उसके लिए एक डिसीजन लिया गया है। और अब हमारी तरफ से एक परमिट जारी हो गया ऐसे लोगों के लिए, ताकि अगर उनको वहाँ पर अगर DM से कोई पास मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं भी मिल पाता है तो उस परमिट के माध्यम से वो कांगड़ा तक ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जब कांगड़ा तक आएंगे बॉर्डर पर तो उनकी प्रॉपर स्कैनिंग की जाएगी, उनको उनका आई लाइट सिम्टम्स, टेम्परेचर वगैरह लिया जाएगा और उनको अगले 14 दिन के लिए, मिनिमम 14 दिनों के लिए घरों में रहने के लिए, होम क्वारंटाइन करने के लिए एडवाइस किया जाएगा और उसको ढंग से मॉनिटर भी किया जाएगा ताकि इस तरह के जो होम क्वारंटाइंस हैं वो वायलेट ना हो। इसके लिए आज हमारे जिला की जो वेबसाइट है उस पर रात को 12 बजे एक लिंक लाइव हो जाएगा, जो ऑलरेडी हम पासेस के लिए, कर्फ्यू पासेस के लिए जो लिंक इस्तेमाल कर रहे थे, उसी लिंक के साथ ये होगा। उस पर लोग जाएंगे, रजिस्टर करेंगे और बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के डायरेक्ट उनको ऑटोमेटेड परमिट जारी हो जाएगा, ताकि ऐसे लोगों को हमें भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल रूम में भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ बहुत सवाल थे जो पिछली बार हमने 20-21 तारीख जो रियायतें दी थी, उसमें कई लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि क्या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वगैरह हो सकता है कि नहीं हो सकता है। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन अलाउड है और लोग अपना काम जो है सुचारू रूप से कर सकते हैं, बस ये है कि इन सिटू लेबर के साथ करें और इसके लिए किसी की कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने वीडियो को या अपने प्रतिनिधि हैं जो पंचायत के, उनको इन्फॉर्म कर दें कि हम ये काम कर रहे हैं, ताकि अगर कोई शिकायत आए कहीं से तो हम उसको मॉनिटर कर सकें। इसके अलावा एक और ज़िले में एक शुरुआत हम करने जा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं जो घरों से बाहर निकलेंगे और ऐसा बहुत ज़रूरी होगा कि लोग मास्क पहन के ही कोई सर्विस लेने के लिए या कोई सामान खरीदने के लिए जाएं। तो नो मास्क नो एंट्री का एक कैंपेन हम जिला में चलाने जा रहे हैं और इसमें अभी 6 बजे मेरी सारे SDMs के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस है। सारे जितने भी हमारे व्यापार मंडल हैं जिला कांगड़ा के, सबका हेल्प लिया जाएगा और सबके माध्यम से नो मास्क नो एंट्री का जो कैंपेन है वो पूरे ज़िले में चलाया जाएगा। अब चूँकि इतनी सारी चीज़ों को हमने खोल दिया है और धीरे धीरे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को सीख भी रहे हैं और लॉकडाउन का जो 3 मई का पीरियड है वो भी नज़दीक आता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का ये मानना है कि लोगों ने
सोशल डिस्टेंसिंग को अपना लिया है और आने वाले समय में सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उसको लोग वायलेट नहीं करेंगे। और अब लोगों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद पे लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो भी हिदायत उनको जो भी प्रशासन द्वारा या हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दिया जा रहा है उसको फॉलो करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। ये तो मेरी तरफ से था, बाकी आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न है तो? सर परमिट की बात की आपने कि हिमाचल डिस्ट्रिक्ट पर परमिट लेना है, ऑनलाइन ही अप्लाई होंगे और क्या उनको व्हीकल्स की फैसिलिटी किस तरह से? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिला कांगड़ा में अगर इंटरनल मूवमेंट करनी है तो सुबह 8 से 12 बजे तक कोई भी पास की जरूरत नहीं है। पहली बात, जो विद इन कांगड़ा की बात कर रहा हूँ, चाहे मेडिकल तो 24 घंटा आप कभी भी अपना गाड़ी उठाइए, मरीज को गाड़ी में बैठाइए और अब हॉस्पिटल पहुँच जाइए। इसके अलावा जो नॉर्मल मूवमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ज़िले में ही हैं, कोई बैजनाथ में नूरपुर का है जो बैजनाथ में फंसा हुआ है, कोई ज्वाली का है शाहपुर या धर्मशाला में फंसा हुआ है, तो ऐसे लोग सुबह 8 से 12 बजे के बीच में अपनी साधनों के माध्यम से अपने घर तक पहुंच सकते हैं। ये तो हो गया फिर जिला कांगड़ा की बात। इंटर जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे विद इन हिमाचल, जैसे यहाँ से चंबा की बात हो गई, यहाँ से हमीरपुर या यहाँ से ऊना या मंडी की बात हो गई या शिमला तक की बात हो गई, इसके लिए अभी भी आपको ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट है, हमारी कांगड़ा की जो वेबसाइट है उस पर आप अप्लाई करेंगे और आपको बिना वेट किए हुए वहाँ पे पासेस मिलेंगे, कर्फ्यू पासेस मिलेंगे। ठीक है। अब बात रही जो जिला से बाहर दूसरी स्टेट में जाना चाह रहे हैं, कांगड़ा से पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ, चंडीगढ़, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेडिकल आवश्यकताएं रहती हैं, ऐसे में जो कर्फ्यू पास है वो भी वहीं उसी ऑनलाइन पास से मिलेंगे जो अभी तक दिया जा रहा था, और वो उन्हीं शर्तों के साथ मिलेंगे जिन शर्तों के साथ पहले दिया जा रहा था। सिर्फ आज एक फैसिलिटी हमने एक्स्ट्रा क्रिएट की है, वो ये है कि जो स्टेट से बाहर लोग रह रहे हैं और स्ट्रैंडेड हैं और महीने से वहाँ पर हैं और सेफ हैं, कोई सिम्टम नहीं है उनको, अपने घरों में हैं, लेकिन अब वापस अपने घरों में आना चाहते हैं। उसकी कई वजह हो सकती है कि घर पे बूढ़े माँ बाप हैं या घर पे खेती का नुकसान हो रहा है। ऐसे लोग आज रात को 12 बजे से जो हमारी लिंक लाइव होगी उस लिंक पर जाकर अपने डिटेल्स भरेंगे, उनको ऑटोमेटेड परमिट उनको दिया जाएगा। अगर वहाँ के डीएम से कोई कर्फ्यू पास मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता है तो इस परमिट के साथ वो कांगड़ा तक पहुँच सकते हैं। जिनके पास अपने व्हीकल ना हो, जिनके अपने व्हीकल्स नहीं हो, व्हीकल्स हायर करके आ सकते हैं और जो गाड़ियाँ हैं वापस जाएंगी, उसके लिए भी प्रावधान रखा है। टैक्सी वगैरह चलेगी सर यहाँ पर? जो टैक्सी वहाँ से लेकर आ रहे हैं वो यहाँ ड्रॉप करेगी, वापस चली जाएगी। कांगड़ा में चल सकती है वैसा टैक्सी या इस तरह के में कई लोग अगर यहाँ से वहाँ जाएंगे? और देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें अब प्राइवेट व्हीकल्स हो गए या जो हमारे टैक्सीज हैं वो ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही हैं, क्योंकि लोगों की मूवमेंट के लिए, क्योंकि हर इंसान के पास अपनी पर्सनल गाड़ियाँ नहीं हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनको एम्बुलेंस, क्योंकि एम्बुलेंसेज की भी सुविधा हमारे पास लिमिटेड है, तो जो टैक्सीज हैं वो परमिसिबल हैं और वो टैक्सीज लेकर आ जा सकते हैं। सर, कुछ दुकानदारों की जो घर है वो काफ़ी दूरी पर है, तो क्या अब उनको अनुमति है अपने व्हीकल लेकर आने की? बिल्कुल, इसमें तो हमने ये बोला ही नहीं कि उसके लिए कोई परमिशन चाहिए। अगर दुकान खोलनी है और कहीं दूर से आना है लोगों को तो अपने जो साधन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर, क्या कंस्ट्रक्शन 12 बजे तक की जाएगी कि उसके बाद भी जारी रह सकती है? देखिए, जो टाइमिंग हमने निकाली है, कुछ दुकानों के लिए हमने जो रिपेयर शॉप्स वाली हैं उनके लिए हमने 8 से 12 की लिखी हुई है। उसके अलावा जितनी भी शॉप्स हैं वो 8 से 2 थी और ये जो शॉप्स हैं ये 8 से 12 हैं। तो इसमें अब मेरे को नहीं लगता है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में स्पेसिफिकली मुझे बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो निरंतर चलता रहेगा। हो सकता है 24 घंटा चले, जैसे फार्मिंग एक्टिविटी है 24 घंटा हमने ढील दे रखी है। कंस्ट्रक्शन का भी जो यूजुअल टाइमिंग से जो कंस्ट्रक्शन वगैरह एक्टिविटीज़ करते थे उसी हिसाब से होता है। फैक्ट्रीज का भी यूजुअल टाइम होगा। सर, एक मोबाइल रिपेयर और जो टाइमिंग थी पहले सोमवार और वीरवार, अब वो पूरा रूटीन में खुलेगी? वो एज इट इज़ अभी भी चलेगी, एज इट इज़ अभी भी चलेगी। जो आईटी के लिए जो रूल्स अलग से निकाले गए थे वो आईटी रिपेयर शॉप्स मंडे और थर्सडे को ही खुलेंगे। दूसरा, आपने बात बोली कल से होगा या सोमवार से होगा? कल से, आज हमने ऑर्डर कर दिया है, ये कल से ही प्रभाव से लागू हो जाएंगे। ठीक है। तो मिठाई की दुकानें खुलेंगी सर? इसमें अब ऑल शॉप्स की बात हो गई है, तो इसमें जो हमने जो रखा है क्या बोलते हैं एक्सेप्शंस, वो एक्सेप्शंस क्या क्या मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, ये कन्फ्यूजन आप लोगों को भी करने की जरूरत नहीं है। बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर शॉप्स, हेयर सलून्स, लिकर वेंट्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफेज, ईटिंग जॉइंट्स, ये जो आपके स्वीट शॉप्स हैं इनमें कवर होती हैं, तो ये नहीं। ठीक है। सर ये नहीं खुलेगी, थूकने पर भी बैन लगाया गया है। ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा इसके लिए आदेश कर दिए गए हैं, उसमें हमारे जिले से कोई और आदेश करने की आवश्यकता नहीं है।
फाइन के प्रोविजन है इसमें सजा के लिए? ये आप एक बार दोबारा जाकर आप चेक कर लें इसको, जो ऑर्डर्स किए गए हैं, और ये पुराने ऑर्डर्स भी हैं इसके रिगार्डिंग, जो खैनी खाने के लिए या फिर तंबाकू के लिए जो पब्लिक उसमें एक्ट में हैं, ऑलरेडी उसमें सजा का और क्या बोलते हैं जो आपका फाइन का प्रावधान ऑलरेडी है। सर जो यहाँ से 1 महीने से ऊपर और स्टेट के रह रहे हैं, वो यहाँ से जाना चाह रहे होंगे तो जा सकते हैं या बिल्कुल, जो यहाँ से भी जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी वो वेबसाइट पे अप्लाई करें, उनको पासेस दिए जाएंगे, वो अपने घर जा सकते हैं। बिल्कुल सर, एक एकदम। हाँ जी, अर्बन और रूरल एरिया का जो है शॉप्स खुली रहेंगी, तो वो थोड़ा डिफाइन कर दीजिए सर, क्योंकि कुछ बता रहे हैं कि बाजार में भी दुकानें खुली नहीं रहेंगी। नहीं, अर्बन और रूरल का इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अर्बन रूरल में बस इतना ही बताया गया है कि जो बड़े मॉल्स हैं और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, सिंगल एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत भीड़ होती है, अब जो अलग अलग दुकानें जिनकी अलग एंट्री अलग एग्जिट है, ऐसे में ये ऐसी सारी शॉप्स खुलेंगी। लेकिन मान लीजिए कोई एक एंट्री और एग्जिट है और उसके अंदर 10-15 शॉप्स हैं, तो वहाँ पे ऐसे स्थानों में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसीलिए जो शॉपिंग इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं और जो मॉल्स हैं उनको बंद करने के लिए बोला गया है, वो बंद रहेंगे। उसके अलावा जितनी भी शॉप्स हैं, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, सब खुलेंगे। और कोई प्रश्न है? सर क्रशर का है कि क्रशर अभी भी गाड़ियाँ जो गाड़ियाँ हैं क्रशर लेके नहीं जा पा रही हैं। निर्माण कार्य को तो आपने बता दिया कि निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे, लेकिन बिना बजरी और बिना रेत के कैसे काम शुरू होगा? बहुत क्लियर है, जो पिछला ऑर्डर निकला था उसमें ब्रिक केन्स और क्रशिंग यूनिट्स को खोलने के लिए बोला गया था, वो नहीं खुले हैं। वो वजह हम चेक कर रहे हैं GMBIC और MOS के माध्यम से कि ये फैक्ट्रियाँ क्यों अभी तक नहीं खुल पाएँ, क्या लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं है कि कोई और वजह है, लेकिन सबको खुलने के आदेश दे दिए गए हैं। और जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, चाहे क्रशिंग वाला मटेरियल हो या ब्रिक किल का ईंट जैसा कोई मटेरियल हो, ट्रांसपोर्टेशन 100% फॉर एनी गुड, चाहे एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल हो, सारे का सारा है। सर बाजार किताबों जो शॉप्स का हमने ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकाला था मंडे थर्सडे, उसी हिसाब से सर एमओज परमिशन ही दे रहे हैं बेसिकली ना, क्योंकि ऐसा है कि इसमें बहुत क्लियर कर दिया। आज मैं आपको फिर से आपके माध्यम से भी लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ, किसी भी दुकान को, किसी भी इंडस्ट्री को खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जो हमारे कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं, चाहे MO हो चाहे GMBIC हो या एक्सीएंस हो, उनको सिर्फ ये बोला गया है कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स वायलेट ना हो, वो उतना ध्यान रखना है उनको। उनसे परमिशन लेने की किसी भी जरूरत नहीं है। जैसे पहले खुलते थे बिना परमिशन के लिए, उसी तरह से अभी भी खोलेंगे। कोई भी लाइसेंस राज नहीं है इसमें, कोई भी किसी प्रकार की प्रतिबंध नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो फैक्ट्रियों को हमने आदेश करके बंद कर दिया था और अब खोलने के लिए उनको लाइसेंस की जरूरत है। वो स्वतः अपने आप को खोल के रखें, अपना कार्य करें और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को वायलेट ना करें। उसके लिए कंप्लायंस ऑफिसर लगाए हैं जो इनको चेक करेंगे। बस जो ऐसे एक गाड़ी में कितने लोग आ सकते हैं लोग कि वहाँ पर अगर जो अनोही पंचायत है और एक और पंचायत है, इन पंचायतों जो कंटेनमेंट जोन है, उस जोन वो 27 या 28 तारीख तक है, तब तक वहाँ से आवागमन कोई नहीं है। इसके अलावा जिला में और कोई अब कंटेनमेंट जोन नहीं है, ना तो गंगत है ना तो आपका मैकलोडगंज है, तो स्वतः लोग अपना। सर एक गाड़ी में कितने लोग आ जा सकते हैं? देखिए अभी तो 1+1 का MHA का रूल है, लेकिन व्यवहारिकता को देखते हुए लोग अपने हिसाब से गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस मेरी लोगों से इतनी अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट ना हो और अपने आप को। सर गुड्स करे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो फिलहाल नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई भी अगले 3 मई तक कोई भी आदेश नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं भी नहीं खुल रहा है, पूरे हिमाचल में कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वक्त अवेलेबल नहीं है। मैंने इतना जरूर बोला है कि जो हमारे प्राइवेट व्हीकल्स हैं और जो छोटी टैक्सीज हैं जिनके माध्यम से ऑलरेडी आना जाना लोगों को हॉस्पिटल्स तक हो रहा है, वो चलेंगे, वही चलेंगे। ट्रक और टिप्पर जो है वो जैसे ढुलाई का काम है उसमें वो तो पहले से 24 मार्च से ही चल रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। अगर ऐसी कहीं कंप्लेंट आ रही है कि गाड़ियाँ ऐसे रुकी जा रही हैं, तो जरूर मेरे ध्यान में लाएं ताकि उचित कार्रवाई इसकी की जा सके। सर जिला के अंदर जो हमारे छोटे छोटे किसानों के स्पेलर है, जहाँ पे किसान अपने उनको स्पेलिंग करवाना चाहिए, तो क्या वो कितने समय तक करवा सकते हैं? 24 घंटा, 24 ठीक है। खेती के लिए 24 घंटा, तो नहीं होगी स्पेलर 24 घंटा खेती के लिए चल रहा है। और जो रिपेयर की शॉप्स हैं वो सुबह 8 से 2 बजे तक। बस सर काफी स्टूडेंट्स के और IT कंपनी में कुछ काम है जो साइबर कैफेज के बिना रुक रहे हैं, तो क्या साइबर कैफे भी खुलेंगे? IT मैंने बोला था उसमें IT सर्विसेज जो हैं, जो हमारे आपके क्या बोलते हैं लोक मित्र केंद्र हैं, वो ऑलरेडी खोल दिए हैं, तो ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। लोग अपने हिसाब से देख लें। जो सर मार्केट में साइबर कैफेज हैं वो खुलेंगे कल से? वो IT उसमें ही हम कंसिडर कर रहे हैं और उसी हिसाब से खुलेंगे जो हमारा पिछला ऑर्डर है।